सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस ने वर्करों की सैलरी टाइम से दिलवाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। सऊदी अरब की एक मशहूर मैगजीन सैयदती के मुताबिक इस मुहिम का नाम मदद रखा गया है। तो मदद मुहिम में कई तरह के सरकारी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और इसमें खासकर कुछ पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं, जैसे कि अजनबी वर्कर जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो भी उनके राइट्स है उनको टाइम पर दिलवाना। साथ ही सऊदेशन को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है मार्केटों के अंदर उसको भी ठीक करना है। साथ ही जो इलीगल तरह से कारोबार करते हैं सऊदियों के नाम पर अजनबी, उनकी भी जांच पड़ताल करके उसको ठीक करना है। यानी लेबर मार्केट को लेकर जितनी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है उनका हल निकालने के लिए इस मुहिम को जिम्मेदारी दी गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से इस तरह की मुहिम पहले भी चलाई जा चुकी है, लेकिन इस बार एक नया एडिशन जारी किया गया है जिसका नाम मदद रखा गया है। ये हमने समरी में कुछ चीजें आपको बताई। अब देखते हैं कि धरातल पर मदद मुहिम कितनी ज्यादा कामयाब होती है। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरब के सभी शहरों में लिमोजिन गाड़ियों के वायलेशन का ऑटोमेटिक सिस्टम का तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है। सबक वेब न्यूज के मुताबिक अथॉरिटी ने आगे कहा कि ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत लिमोजिन के वायलेशन का रजिस्ट्रेशन 13 मार्च से शुरू हो जाएगा। अथॉरिटी ने आगे कहा कि नए सिस्टम के तहत एक्सपायर्ड कार्ड रखने वाले लिमोजिन ड्राइवर या जिन ड्राइवर का कार्ड खत्म हो जाता है या किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई अगर उनकी अधूरी है और रोड पर गाड़ी को निकाल देते हैं, तो ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए उसकी सारी डिटेल अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगी और वो बंदा फाइन की लिस्ट में आ जाएगा। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन ने हवाई पैसेंजर्स के लिए सफर में बदलाव करने का ऐलान किया है। सबक वेब न्यूज के मुताबिक विभाग ने कहा कि सभी हवाई अड्डों और हवाई कंपनियों को नई गाइडलाइन से आगाह कर दिया गया है। विभाग ने आगे कहा कि सऊदी अरब से बाहर जाने वाले वो सभी सऊदी पैसेंजर जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है और उनको 3 महीने बीत गए हैं, उनके लिए बूस्टर डोज लेना जरूरी है। अगर बूस्टर डोज नहीं ली है तो उनको सफर नहीं करने दिया जाएगा। इससे 16 साल से कम उम्र के बच्चों को छूट मिलेगी या फिर उन लोगों को छूट मिलेगी जिन्हें पहले से ही तवक्कल एप्लीकेशन में छूट दी गई है। विभाग ने आगे कहा कि वो सभी पैसेंजर जो सऊदी अरब आ रहे हैं, चाहे वो अजनबी हो या फिर गैर मुल्की यानी खारजी वर्कर हो, और तवक्कल में उनका स्टेटस जो भी हो, लेकिन उनके लिए पीसीआर का टेस्ट हर हाल में जरूरी होगा। ये पीसीआर की रिपोर्ट सफर करने से 48 घंटे पहले ली गई हो। इससे 8 साल तक के बच्चों को छूट मिलेगी, लेकिन सऊदी अरब पहुंचने पर नियमों के मुताबिक 8 साल तक के बच्चों की भी कोरोना के हिसाब से जांच की जाएगी। यानी इस खबर के हिसाब से आपको बता दें कि 9 तारीख से जो नए नियम लागू हो रहे हैं उनमें सिर्फ अजनबी वर्करों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर वो सऊदी अरब आते हैं तो उनको पीसीआर की जो रिपोर्ट होगी वो 48 घंटे के अंदर वाली अब दिखानी होगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तबूक ने कहा कि सर्दी की नई लहर जारी रहने के कारण फैसला किया गया है कि सभी स्कूलों में पढ़ाई सुबह 9 बजे से शुरू होगी। सबक वेब न्यूज के मुताबिक विभाग ने आगे कहा कि फैसले पर अमल अगली अपडेट आने तक जारी रहेगा। विभाग ने आगे कहा कि सर्दी के कारण इससे पहले 2 हफ्तों तक स्कूल 9 बजे तक होता रहा है। अब क्योंकि सर्दी थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी अभी स्कूल 9 बजे तक ही जारी रहेंगे। मौसम का जायजा लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से एक खारजी वर्कर ने हरूफ के हवाले से सवाल किया है। वर्कर का कहना है कि मैं एग्जिट रेंट्री वीजा पर अपने देश आया और फिर सऊदी अरब वापस नहीं गया। पता ये करना है कि क्या कंपनी हरूफ फाइल कर सकती है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कंपनी की तरफ से हरूफ लगा दिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो जो भी हमारा बोनस वगैरह है कंपनी पर उसका क्या बनेगा। इस पर जवाजात का कहना है कि सऊदी अरब के लेबर लॉ में हुरूब एक तरह का संगीन जुर्म माना जाता है। यानी हुरूब का मतलब होता है कि कफील के पास से भाग जाना। हुरूब फाइल होने के 15 दिन के अंदर अबशिर के जरिए हुरूब कैंसिल कराया जा सकता है। अगर 15 दिनों के अंदर हुरूब कैंसिल नहीं कराया जाता, 15 दिन से ऊपर हो जाते हैं, तो फिर ये काफी मुश्किल हो जाता है और फिर कोर्ट में जाकर ये प्रूफ करना होता है कि वर्कर कफील या कंपनी के पास से आखिर क्यों हटा था और वो वापस क्यों आ गया है। हुरूब गलत फाइल किए जाने के लिए वर्कर को अपनी हाजिरी और सैलरी का भी सबूत देना होता है। गलत हुरूफ फाइल किए जाने के मुकदमे में अगर सबूत ठीक से पेश नहीं किए जाते तो वर्कर का मुकदमा कमजोर पड़ जाता है और केस खत्म हो जाता है। जवाजात का इस पर आगे कहना है कि कानून के मुताबिक ऐसे किसी भी वर्कर का हुरूफ फाइल नहीं किया जा सकता जिसका इकामा एक्सपायर हो और वो एग्जिट रेंट्री वीजा पर सऊदी अरब से बाहर गया हुआ हो। हुरूफ फाइल करने के लिए कानून के मुताबिक ये जरूरी है कि जिस वक्त हुरूफ फाइल किया जा रहा हो वर्कर का इकामा वैलिड हो और वो सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद हो।
सऊदी अरब में इतवार की शाम में कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 3,260 रिकॉर्ड आए, नई रिकवरी 3,878, एक नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल केसेस 1,087 है। तो 3,260 नए केस रिकॉर्ड आने के बाद कुल मामले 7,08,897 हो जाते हैं। 3,878 नई रिकवरी के बाद 6,66,697 कुल रिकवरी, एक नई मौत के बाद 8,954 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक सऊदी ने अपने हमवतन यानी दूसरे सऊदी के कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर इतवार को उसको सजाए मौत दे दी गई। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक इंटरिम मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि सऊदी शहरी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल हातमी ने अपने हमवतन यानी दूसरे सऊदी इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन हुसैन अल हातमी को सर पर वार करके जान से मार दिया था। मोहम्मद अल हातमी को अदालत ने कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर मौत की सजा सुना दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनरल कोर्ट की तरफ से सजाए मौत के फैसले की पुष्टि होने के बाद अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद किंग सलमान के सामने जब ये फैसला पहुंचता है तो वहां से भी अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाता है और इतवार को जद्दा में इसको सजाए मौत दी जाती है। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब में बुधवार से इस हफ्ते तक ज्यादातर इलाकों में मौसम ठीक नहीं रहेगा। आज वेब न्यूज के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि बुध से सऊदी अरब के ज्यादातर इलाकों में टेम्परेचर में कमी होगी। ईस्टर्न रीजन, रियाज रीजन और नजरान रीजन में तेज रेतीली